हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। जैसा कि फ्रेंड आप लोग को पहले की क्लास में हम बताए थे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित सेकेंड ईयर में रासायनिक सेल यानी कहने का मतलब पढ़ाए थे बाबू तुम लोग को विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल। चैप्टर नंबर 7 था। देखिए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। रासायनिक सेल, इसमें हम आप लोग को बताए थे कि रासायनिक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की घटना कैसे होती है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से है जो उपकरण होना चाहिए, कौन कौन से केमिकल होना चाहिए, ये सारी बातों को हम बता दिए थे पिछले क्लास में। जैसे हम आप लोग को बताए थे कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या है। विद्युत धारा में रासायनिक प्रभाव के लिए जो प्रयोग किए जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, आप लोग को बताए थे इलेक्ट्रोलाइट विलयन होता है, लेकिन हर एक विलयन इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है फ्रेंड। उसके बाद आप लोग को बताए थे इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड कहते हैं किसे, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आप लोग को हम बताए थे इलेक्ट्रोलाइसिस वैद्युतिक अपघटन बताए थे। लेकिन ठीक है फ्रेंड, इसको आगे आज क्लास करवाएंगे, इसके आगे से हम चलेंगे। और जिसमें से पहला आप लोग को हम बताएंगे जिसमें है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल सेल के प्रकार कहने का मतलब फ्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, समझ गए। सेल के प्रकार नहीं, सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेल जितने भी प्रकार के होते हैं, तो जो सेल प्राथमिक सेल होता है उसको प्राथमिक सेल कहते हैं, जो सेकेंडरी सेल होता है उसको द्वितीयक सेल कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बता देना चाहते हैं या जान जाएं कि सेल है क्या। कहता है कि जो रासायनिक ऊर्जा के द्वारा, देखिए फ्रेंड लिखा देते हैं रासायनिक सेल क्या है। देखिए यहाँ पे रासायनिक सेल है ना, रासायनिक सेल का डिफिनेशन बता देंगे, यानी रासायनिक सेल कहते हैं किसे, तो समझ लीजिए जो रासायनिक क्रिया के द्वारा, जो रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल पैदा करता है, उसे पैदा करता है, उसे रासायनिक सेल कहते हैं। देखिए बराबर फ्रेंड, क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि रासायनिक सेल का क्या काम है, यानी रासायनिक सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो हमेशा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है बाबू रासायनिक सेल। कहने का मतलब फ्रेंड देखिए रासायनिक सेल क्या है, तो जो रासायनिक क्रिया के द्वारा या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत वाहक बल पैदा करता है, रासायनिक क्रिया के द्वारा यानी रसायन के माध्यम से विद्युत वाहक बल पैदा करता है, उसे हम लोग रासायनिक सेल कहते हैं। देखिए आगे फ्रेंड हम लोग देखेंगे
कि सेल के प्रकार, जैसे आपको हम बता दिए यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। रासायनिक सेल आप लोग को समझाने के ख्याल से हम बताए थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप रासायनिक सेल के बारे में समझ गए कि रासायनिक सेल कहते हैं किसे, यानी वैसा सेल जो रासायनिक क्रिया के द्वारा उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल फ्रेंड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक सेल कहते हैं। अगला आप लोग को बताएं सेल के प्रकार। तो देखिए सेल दो प्रकार के होता है फ्रेंड। सेल कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के सेल होता है। पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेल, और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल, और प्राथमिक सेल को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल। देखिए फ्रेंड, बराबर क्वेश्चन यहीं से आता है कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड, आज के बाद भूलना नहीं है और दिमाग में मतलब कंफ्यूजन नहीं पैदा करना कि प्राथमिक सेल कहते हैं किसे। देखिए फ्रेंड, प्राथमिक सेल वैसा सेल है या उस सेल को कहते हैं जिस सेल को जीवन में एक ही बार प्रयोग करते हैं, या वैसा सेल जिस सेल को हम बार बार चार्जिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब एक ही बार हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, एक ही बार प्रयोग करते हैं और वो सेल समाप्त हो जाती है, वैसे सेल को हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। लिख लीजिए, जिस सेल को जीवन में एक बार ही प्रयोग किया जाता है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड कि प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट होता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि प्राथमिक सेल। प्राइमरी सेल, जिस सेल को जीवन में एक बार ही प्रयोग करते हैं या किया जाता है, उसे हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे आपको टॉर्च का जो है बैटरी, टॉर्च का जो सेल है आप लोग, जिसको हम लोग कहते हैं शुष्क सेल, इसी को हम लोग प्राथमिक सेल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। शुष्क सेल प्राथमिक सेल एक ही होता है। आगे आप लोग को हम बताएंगे कि द्वितीयक सेल किसको कहते हैं। देखिए फ्रेंड, द्वितीयक सेल होता क्या है, इसके बारे में हम आप लोग को बता देते हैं। कहता है वैसा सेल, सबसे पहले लिख लीजिए द्वितीयक सेल। अब लोग देखिए, वीडियो को छोड़ करके कहीं जाइएगा नहीं, अगर जाइएगा तो पछताइएगा बाबू, क्योंकि ITI से संबंधित हम हर चीज़ की जानकारी, हर सूचना की जानकारी हम मगर टेक्निकल क्लास के चैनल पर आप लोग को देते रहेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की जानकारी अगर लेना है तो मेरा चैनल को क्या है, खोल करके देख सकते हैं। देखिए, द्वितीयक सेल को हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। इस सेल यानी द्वितीयक सेल होता क्या है, कहता है वैसा सेल जिसे पुनः आवेशित कर उसे बार बार प्रयोग
किया जाता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। देखिए बाबू, द्वितीयक सेल होता क्या है? वैसा सेल जिसे पुनः आवेशित कर, यानी पुनः चार्ज करके उसे बार बार प्रयोग किया जाता है, वो ऐसे सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। और इस सेल का विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल 2.0 वोल्ट से 2.2 वोल्ट होता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इस सेल का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट से, मतलब 2 वोल्ट से 2.2 वोल्ट मैक्सिमम होता है फ्रेंड, एक सेल का विद्युत वाहक बल। तो ये आपको तो हम डिफिनेशन बताएं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल कहते हैं किसे। उसके बाद आप लोग को हम बताएंगे कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर क्या होता है। ये भी क्वेश्चन आपको आ जाता है कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में 2 4 अंतर बताइए। तो देखिए फ्रेंड, कहीं जाइएगा नहीं, आप लोग को हम वैसा अंतर बता देंगे जो कभी भूलिएगा नहीं कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर होता है। तो देखिए, लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। आप लोग को है जो सीरियल ढंग से सीरियल आप लोग को हम क्या है बताते जाएंगे। देखिए फ्रेंड, अब ITI अगर पास करना है तो सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बनना होगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि ITI पास वही स्टूडेंट करेगा जो क्लास करेगा। अब है जो CBT परीक्षा लेने लगा है, पता है ना, तो जब तक जानिएगा नहीं जब तक पास नहीं होगा। देखिए, कहता है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर, इधर लिखिए प्राथमिक सेल और इधर लिख लीजिए द्वितीयक सेल। समझ गए? देखिए, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में हम आप लोग को अंतर बताते हैं। कहता है फ्रेंड, पहला अंतर, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल में क्या अंतर होता है? जैसे हम कह सकते हैं कि इसका विद्युत वाहक बल निम्न होता है, इसका वजन हल्का होता है, ये सस्ता होता है, ठीक है, ये निम्न यानी वैल्यू में, निम्न मान में विद्युत धारा पैदा करता है। समझ गए? इसके द्वारा विद्युत वाहक बल तुरंत उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि इसके द्वारा है जो विद्युत वाहक बल तुरंत उत्पन्न किया नहीं जा सकता है। कैसे फ्रेंड? क्योंकि इसके द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए हम कह सकते हैं कि पहले चार्जिंग करेंगे और उसके बाद क्या है, विद्युत वाहक बल पैदा करेंगे। ठीक है फ्रेंड? तो देखिए, आपको हम बता देते हैं कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है। कहीं जाइएगा नहीं। पहला में कह रहा है, यह तुरंत विद्युत वाहक बल पैदा करता है। पहला हम इसका बता देते हैं, उसके बाद उसको बताएंगे। उसके बाद दूसरा कहता है यह हल्का होता है। प्राथमिक सेल क्या होता है? द्वितीयक सेल की अपेक्षा हल्का होता है। उसके बाद तीसरा में कह रहा है, यह सस्ता होता है। उसके बाद चौथा में कह रहा है फ्रेंड, यह पुनः आवेशित नहीं होता।
नहीं होता है। पांचवा में कह रहा है यह विद्युत वाहक बल यानी कम होता है। कहने का मतलब फ्रेंड इसका विद्युत वाहक बल कम होता है, इसका विद्युत वाहक बल कम होता है। छठा है इसे एक ही बार प्रयोग करते हैं। आप लोग को हम डिफिनेशन में भी लिखाएं ऐसा बात। ठीक है फ्रेंड। सातवां में हो सकता है कि इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, लेकिन ये पॉइंट लिखने का कोई उचित नहीं, इसका तो कम लिखिए दिए विद्युत वाहक बल होता है तो इतने होता है, इसका मतलब होता है, लेकिन लिख लीजिए। देखिए फ्रेंड, उसके बाद आप लोग को हम, ये तो था प्राथमिक सेल, उसके बाद हम द्वितीयक सेल में चर्चा करेंगे, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो पहला में इसका हो जाएगा कि यह तुरंत विद्युत वाहक बल पैदा करता है प्राथमिक सेल, लेकिन यह तुरंत विद्युत वाहक बल पैदा नहीं करता है, जबकि इसको क्या करते हैं, पहले चार्जिंग करते हैं, पहले आवेशित करते हैं, उसके बाद विद्युत वाहक बल ये देता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसे पहले पुनः आवेशित करने के बाद, यानी तुरंत नहीं, विद्युत वाहक बल पैदा करता है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पता चल गया कि यह तुरंत प्राथमिक सेल तुरंत विद्युत वाहक बल पैदा करता है, जबकि इसे पुनः आवेशित करने के बाद, मतलब तुरंत नहीं, मतलब लेट से, इससे ज़्यादा समय लेता है। उसके बाद कह रहा है यह हल्का होता है, जबकि यह क्या होगा, भारी होगा। यह वजन में भारी होता है, किसके अपेक्षा, प्राथमिक सेल के अपेक्षा। तीसरा में कह रहा है फ्रेंड कि यह सस्ता होता है, ये आपका क्या होगा, महंगा हो जाएगा। यह महंगा होता है। चौथा में कह रहा है यह पुनः आवेशित नहीं होता, तो यह पुनः आवेशित नहीं होता है, जबकि यह पुनः आवेशित क्या है, होता है। यह पुनः आवेशित अगर पुनः आवेशित नहीं होगा फ्रेंड, तो एक बार प्रयोग करने के बाद इसको भी फेंकना पड़ जाएगा ना। तो क्या करते हैं, तुरंत यानी डिस्चार्ज होता है तो उसको तुरंत जनरेटर पर या इन्वर्टर से चार्ज करते हैं, उसके बाद पुनः फिर क्या है, प्रयोग करते हैं, तो पुनः आवेशित योग्य होता है, यानी रिचार्जेबल होता है। पांचवा में कह रहा है, क्या कह रहा है, इसका विद्युत वाहक बल कम होता है, तो इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है, किसके अपेक्षा, प्राथमिक सेल के अपेक्षा। इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है। देखिए फ्रेंड, एग्जाम में आप लोग ऐसे अगर लिख दीजिएगा तो आपको टोटल नंबर देगा, समझ गए। अब आप लोग को अब ऐसा ही लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कहता है छठा पॉइंट में फ्रेंड, इसे एक ही बार प्रयोग करते हैं, लेकिन इसे क्या है, बार बार प्रयोग करते हैं, इसे बार बार प्रयोग करते हैं। जब तक करते रहते हैं फ्रेंड, यानी तब तक कि सेल का आयु खत्म नहीं हो जाए, और खत्म होने में 3-4 साल लगता है। उसके बाद सातवां में कह रहा है इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है, तो इसका विद्युत वाहक बल किसका कितना हो जाएगा,
इसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट से 2.2 वोल्ट होता है। देखिए फ्रेंड, ये आपको हम बता दिए क्या चीज, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या है अंतर, यानी आपको 7 अंतर बता दिए हैं। क्या आप लोग है जो पांचों को 4 गो अंतर नहीं रख सकते हैं? अगर कोई भी पूछेगा कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में 2-4 गो अंतर बता, एकदम क्या है, इसको फटाक सुना क्या है बता देना है। तो इसको आप लोग क्या है याद कर जाइएगा एकदम रट करके, क्योंकि अब ITI की परीक्षा पास करने के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड, आपको मिटाते हैं, अब अगला पॉइंट है बताएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो फिर वीडियो को रोक करके आप लोग को कॉपी कलम पर नोट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अगला पॉइंट है कि प्राथमिक सेल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड, हम लोग क्या है सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, लगातार क्रमबद्ध पढ़ रहे हैं, और यही होना चाहिए। अगर क्रमबद्ध नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग को है जो क्या है सिलेबस सही ढंग से समाप्त नहीं होगा। तो अगला आप लोग को टॉपिक हम पढ़ाएंगे जा रहे हैं जो है प्राथमिक सेल के प्रकार। ठीक है फ्रेंड, देखिए टाइप्स ऑफ प्राथमिक सेल, यानी टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल का प्रकार। तो प्राथमिक सेल के होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा 6 प्रकार होता है। प्राथमिक सेल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होता है। पहला में क्या होता है फ्रेंड, कहता है वोल्टेइक सेल, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को समझा देंगे। वोल्टेइक सेल पहले नोट करवा देते हैं, उसके बाद हम सीरियल से समझा देंगे। उसके बाद है दूसरा में डैनियल सेल, उसके बाद तीसरा में है लैक्लांची सेल, उसके बाद है चौथा में शुष्क सेल, जिसको हम लोग ड्राई सेल कहते हैं। उसके बाद पांचवा में हो जाएगा, कौन सेल हो जाएगा फ्रेंड, आपका हो जाएगा मरकरी सेल। और छठा में हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल, देखिए फ्रेंड ये जो आप लोग को हम बताएं, मतलब प्राथमिक सेल के प्रकार। प्राथमिक सेल के कितना प्रकार होता है, तो प्राथमिक सेल के देखिए 6 प्रकार होता है। प्राथमिक सेल में पहला जो प्रकार है वोल्टेइक सेल, उसके बाद डैनियल सेल, उसके बाद तीसरा नंबर लैक्लांची सेल, चौथा है शुष्क सेल जिसको ड्राई सेल कहते हैं, और पांचवा है मरकरी सेल, और छठा है सिल्वर ऑक्साइड सेल फ्रेंड। ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के आपका प्राथमिक सेल क्या है बना है। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड अगर हम लोग देखेंगे द्वितीयक सेल पर नज़र डाल करके, तो द्वितीयक सेल भी 3 प्रकार के होता है। जैसे द्वितीयक सेल में आप लोग को आगे बताएंगे पढ़ाएंगे, तो पहला में है लेड एसिड सेल, उसके बाद है दूसरा में निकेल आयरन सेल, और तीसरा में है निकेल कैडमियम सेल। तो देखिए फ्रेंड सेल सब का काम एक ही होता है, सब का काम है कि विद्युत वाहक बल पैदा करना ही, लेकिन हर एक सेल का बनावट, हर एक सेल में प्रयोग किए जाने वाले केमिकल पदार्थ के आधार पर ही उसका नाम है जो क्या है अलग अलग पड़ गया। जैसे निकेल आयरन सेल के स्थान पर निकेल कैडमियम यानी केमिकल प्रयोग हो गया, तो निकेल कैडमियम हो गया। ठीक है, और ज़रूरत के अनुसार आप लोग को बार बार कह रहे हैं, ज़रूरत के अनुसार बहुत से सेल का है जो क्या है
आविष्कार हुआ है। जैसे शुष्क सेल से जो काम हो रहा था वो काम यानी कि छोटा छोटा घड़ी में लगना है, तो शुष्क सेल का आकार तो बड़ा होता है, तो छोटा घड़ी या कैलकुलेटर वगैरह में लगेगा नहीं लगेगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या है मरकरी सेल का मतलब है जो क्या है खोज किए। तो मरकरी सेल बटन के जैसा होता है, इसीलिए मरकरी सेल को हम लोग बटन सेल भी कहते हैं। और मरकरी सेल का उपयोग हम लोग कैलकुलेटर, दीवार घड़ी नहीं बल्कि हाथ घड़ी में हम लोग क्या है इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले वोल्टेइक सेल, उसके बाद डेनियल सेल, उसके बाद लैग्रांजी सेल, चौथा में शुष्क सेल, पांचवा में मरकरी सेल और छठा में सिल्वर ऑक्साइड सेल। और आप लोग को बारी बारी से फोटो के साथ डिटेल चर्चा करेंगे, इसका क्या होता है बनावट, इसको कौन आविष्कार किया। जैसे फ्रेंड देखिए, वोल्टेइक सेल का आविष्कार अलेसांद्रो वोल्टा ने सन 1799 ईस्वी में किया और वोल्टा आविष्कार किया, इसीलिए इस सेल का नाम वोल्टेइक सेल पड़ गया। तो हम लोग अगले क्लास में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आप लोग को हम नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और आपको देखिए फ्रेंड बता देना चाहते हैं कि वीडियो को मेरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर लास्ट तक देखिएगा तब ही समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में आने वाला नहीं है। और ख़ास बात एक और बताना है कि IITI का परीक्षा अगर पास करना है, IITI करना है तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले का जैसा नहीं रह गया कि IITI में एडमिशन करवा लीजिए और बैठल रहिए, परीक्षा आएगा, नकल पड़ेगा और पास हो जाइएगा। ये भ्रम में फ्रेंड आप लोग नहीं रहिएगा। अगर IITI से जुड़े हैं तो हमारा चैनल से जुड़ल रहिए। IITI से संबंधित सभी चीज़ के आपको क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल सब चीज़ हम बताएंगे। सभी चीज़ का हम सूचना भी देते रहेंगे कब क्या है न है। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।